हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस, आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है, हम कर रहे हैं देर रात की रीडिंग। आज की रीडिंग आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स के बारे में बताएगी, ठीक है? तो आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं? क्या फ़ील कर रहे हैं? उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स की आज हम बातें करने वाले हैं, ठीक है? सो यस, ध्यान रखिएगा कि ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है, सबके लिए रीडिंग कर रही हूँ। सो इस बात का पूरा ख़्याल रखना है आपको, ओके? एंड लेट नाइट जो रीडिंग है वो हो रही है और यस, आप सबको जो है मैं बताना चाहती हूँ कि रीडिंग जो है लेट नाइट की थोड़ी-सी मिस चल रही है, लेकिन हाँ, मैं ट्राई करूँगी कि अब मिस ना हो। चलिए कैंडल को लाइट कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या एनर्जीज़ हैं, ओके? जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए, नाम लेना है उस व्यक्ति का मन में 3 बार, ठीक है? चलो कैंडल को लाइट कर लेते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, बी पॉजिटिव, नेगेटिव थॉट्स नहीं क्रिएट करने हैं। थैंक यू। ओके, सो यहाँ की एनर्जी क्या बताती है मुझे? मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि देखो, रात के शांत मोमेंट्स में जब डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाते हैं, उनका माइंड ऑटोमेटिकली आपकी तरफ चला जाता है, ठीक है? वो लगातार डिसाइड नहीं करते रहते हैं आपको, है ना? ये एक होता है ना कि अचानक से सोच आ जाती है आपकी। जैसे ही वो रिलैक्स करते हैं, उनका इमोशनल माइंड एक्टिव होता है और वहाँ आप हो। वो आपकी स्माइल याद करते हैं, आपकी आवाज़ याद करते हैं और सबसे ज़्यादा आपका उनके पास होना इमेजिन करते हैं। उनके थॉट्स का फर्स्ट लेयर सेंसुअल नहीं है, रोमांटिक है। वो इमेजिन करते हैं कि आप उनके पास बैठे हो, उनके शोल्डर पे हेड रखे हो या उनके हाथ में आपका हाथ हो। उन्हें ना आपकी प्रेजेंस से इमोशनल कंफर्ट फील होता है। ये एक्सट्रीमली पावरफुल इंडिकेटर है कि उनके लेट नाइट थॉट सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, कनेक्शन बेस्ड भी हैं, ओके? वो आपको सिर्फ चाहते नहीं हैं, वो आपको अपना महसूस भी करते हैं। रात में वो ये फील करते हैं कि ये पर्सन मेरा है, इसके साथ ही मुझे रियल क्लोजनेस फील होती है। गाइस, वो इमेजिन करते हैं कि इमोशनल और फिजिकल क्लोजनेस जो है ना, यहाँ पे दोनों है। जैसे आपको हग करना, आप आपको अपने चेस्ट से लगाना, आपकी बॉडी की गर्माहट को फील करना, ये थॉट्स उनके लिए सेफ भी हैं और इंटीमेट भी हैं। उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यू होती है आपको पास रखने की, ठीक है?
मुझे दिख रहा है कि उनके सबकॉन्शियस माइंड में आपके लिए स्ट्रॉन्ग फिजिकल डिज़ायर एग्जिस्ट करता है और ये डिज़ायर सिर्फ रात में एक्टिव होता है क्योंकि रात सबकॉन्शियस को एक्टिव करती है। वो आपके टच को इमेजिन करते हैं, आपकी स्किन को फील करना इमेजिन करते हैं, आपका बॉडी क्लोजनेस इमेजिन करते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये प्योरली लस्ट नहीं है। इसमें इमोशनल अटैचमेंट मिक्स्ड है, इसलिए उनके थॉट्स पॉजेसिव भी हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि मैं इन्हें अपने पास रखना चाहता हूँ, मैं इन्हें छोड़ना नहीं चाहता। उन्हें आपके फिजिकल प्रेजेंस की ना क्रेविंग होती है और ये क्रेविंग सप्रेस्ड भी है। मुझे दिख रहा है कि वो अपनी सेंसुअल और इमोशनल फीलिंग को ओपनली एक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए रात में उनके थॉट्स इंटेंस हो जाते हैं। वो इमेजिन करते हैं फिर खुद को रोक लेते हैं। वो चाहते हैं आपको टच करना पर कंट्रोल रखते हैं खुद के ऊपर। मुझे दिखता है कि वो आपको ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ समझ लेते हैं, ऐसा भी नहीं है। आपके लिए जो है ना उनके दिल में रियल फीलिंग्स हैं, रियल इमोशंस हैं। बहुत ज़्यादा इस व्यक्ति के दिल में आपके लिए चाहत है जो कि नज़र आ रही है। चाहत है चाहत को पाने की, चाहत है चाहत को आज़माने की और चाहत है फिर से उसकी चाहत में डूब जाने की। आपके पार्टनर के अंदर ये एनर्जी दिखाई दे रही है। दिख रहा है ये व्यक्ति के अंदर कि तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती है तुमसे ही। ठीक है, आपके पर्सन के माइंड में ये चीज़ें चलती रहती दिखाई दे रही हैं। एक्चुअल में ये चीज़ें चल रही हैं कहीं ना कहीं। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन का जो माइंडसेट है बहुत क्लियर माइंडसेट है, क्लैरिटी है। मुझे ये भी फील हो रहा है कि व्यक्ति का अंदर ही अंदर जो दिमाग है ना, वो आपके लिए चलता हुआ दिख रहा है। जैसे लगता है ना कि आप इनके साथ जो है, इनके लिए होता है ना कि इनके दिल दिमाग पे आप छाए हुए हो। बस आपका ही सुरूर चढ़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है आपके पार्टनर के ऊपर। नो डाउट आपके पार्टनर जो हैं बहुत कुछ विजुअलाइज़ कर रहे हैं, बहुत कुछ देख रहे हैं एंड ये व्यक्ति को फ़ील भी हो रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ और इसका क्या रिज़ल्ट होगा, नहीं होगा। ये व्यक्ति को पता है, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन को एक अधूरापन, खालीपन बार-बार सता रहा है। अधूरेपन में, खालीपन में ना ये व्यक्ति बहुत स्ट्रेस लेने लगते हैं और इस व्यक्ति को लगता है कि यार मैं कैसे रहूँगा उसके बगैर? तेरे बिना जिया जाए ना, है ना? तो देर रात ये व्यक्ति को आपकी याद भी तो बहुत आ रही है ना? आपकी याद भी बहुत आ रही है। याद, 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 तेरी याद रह जाती है। आपके पार्टनर को आपकी याद बहुत आती है। आपको विज़ुअलाइज़ भी बहुत ज़्यादा करते हैं। इनके अंदर ऐसा है ना कि मैं जो है ना उससे प्यार करता हूँ, मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स हैं, मेरे दिल में उसके लिए इमोशंस हैं, तो मैं कैसे भी करके उसे अपना बनाऊँगा। ठीक है ना? आपके पार्टनर को अपना बनाने की चाहत मुझे नज़र आ रही है। ये व्यक्ति आपको अपना बनाना तो चाहते हैं, नो डाउट। ये व्यक्ति के मन में, ये व्यक्ति के दिल में आपके लिए जिस तरीके से चाहत है ना, वो दिख रही है कि नहीं, अभी जो है ना फ़िलहाल उसके अलावा और कोई नहीं चाहिए। उसके अलावा कोई भी नहीं चाहिए।
सो आपके पर्सन को जो है ये फ़ील हो रहा है एंड मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि व्यक्ति को ये भी लग रहा है कि मैं अपने रिश्ते में अ, शायद उतना नहीं दे पाया जितना कि मुझे देने की ज़रूरत थी। एंड मैं आपको भी देख पा रही हूँ, आपका भी दिल बार-बार, बार-बार इस व्यक्ति के लिए धड़कता है। बार-बार आप इस व्यक्ति को ही, है ना, फ़ील करते हो, इस व्यक्ति को ही इमेजिन करते हो। आपको ये व्यक्ति चाहिए। आपको अपने जीवन में इस व्यक्ति की इतनी नीड महसूस हो रही है ना, कि लगता है कि उससे बेहतर कोई इंसान नहीं मिलेगा आपको भी, है ना? बेचैनी मुझे आपके दिल के अंदर दिखाई दे रही है। जिस कदर आज अभी आपके पार्टनर बेचैन हो रहे हैं ना, आपको एक बार देखने के लिए, वैसे ही बेचैनी, वैसी ही बेताबी मुझे आपके अंदर दिखाई दे रही है। ठीक है, लगता है जैसे कि कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। यस, आपके पार्टनर जो है ना, देखो, ये व्यक्ति की इच्छा है दिल से कि आप इनके साथ में आओ एंड इनसे बातें करो, इनके साथ कनेक्ट करो, इनके साथ जो रिलेशनशिप है ना, वो रिलेशनशिप आप बनाओ, ठीक है? यहाँ मुझे ये फ़ील हो रहा है, दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति आपके लिए अपना अपना सब चीज़ सैक्रिफ़ाइस करने को रेडी हैं। पहले ये व्यक्ति सैक्रिफ़ाइस करने को रेडी नहीं थे, लेकिन अब दिख रहा है कि सैक्रिफ़ाइस करने को भी रेडी हैं। अब लगता है कि जैसे इन्होंने बहुत कुछ सीख लिया है, बहुत कुछ जान लिया है एंड बहुत कुछ सीखने के बाद, जानने के बाद अब इस व्यक्ति को लग रहा है कि नहीं, अभी जो है ना, मुझे थोड़ा-सा सोच के समझ के ही आगे बढ़ना होगा या आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है? ये व्यक्ति काफ़ी सोच समझ के ही डिसीज़न लेना चाहते हैं एंड ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति के मन में आपको पाने के लिए, एक होता है ना जैसे कि चाहत तो है, लेकिन फिर होता है कि नहीं यार, जब तक मैं समझूँगा नहीं उसे, जानूँगा नहीं, या जब तक वो मुझसे कहती नहीं है, तब तक मैं उसे कैसे खुल के बात करूँ, है ना? तो इस व्यक्ति के अंदर ये वाली एनर्जी भी है कि मैं उससे कैसे खुल के बात करूँ? मुझे खुल के बात करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ठीक है? सो आपके पार्टनर के मन में ये चीज़ें चल रही हैं, दिख रहा है कि भई आपके पार्टनर अपने मन के बोझ को हल्का करना चाहते हैं, अपने मन को जो है समझाना चाहते हैं, अपने दिल को समझाना चाहते हैं, ठीक है? ये दिल ही दिल में जो बातें हैं, वो आपके पार्टनर जो है ना वो करना चाहते हैं। दिल से जो है ना, ये एक होता है ना कि ये दुआ है मेरी रब से, है ना? तो मुझे ये दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपके लिए जो है ना अ, वो प्यार, वो मोहब्बत वो दिखा रहे हैं। देखिए, मुझे तो यहाँ की एनर्जी काफ़ी क्लियर बताती है कि ये व्यक्ति को आपकी बड़ी ही चिंता हो रही है ना? आपकी चिंता बहुत ज़्यादा है एंड लगता है कि जैसे कि कुछ कुछ कहना है, लेकिन क्या कहूँ? कुछ बातें हैं, अ, कहूँ भी कि ना कहूँ? ये व्यक्ति के अंदर ये दिख रहा है, ठीक है? ये व्यक्ति को खुद आइडिया नहीं लग रहा है कि ये व्यक्ति अ, बात करे तो क्या सब कुछ ठीक रहेगा या फिर से वही सब होगा, ठीक है? ये व्यक्ति को पता है कि आप जो है ना इनके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर सकते हो, ठीक है? सब कुछ, क्योंकि आपने इस व्यक्ति को चाहा है दिल से,
वो है ना, चाहा है तुझको चाहूँगी हरदम। यस, मुझे ये वाली इमोजी दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर बहुत बेचैन-बेचैन हो रहे हैं। इधर-उधर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने मन को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है इस व्यक्ति को, ठीक है? लेकिन हाँ, देखो मुश्किलें हैं तो क्या हुआ, बट आपके पार्टनर ये फ़ील कर रहे हैं कि देखो जो भी परेशानियाँ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको दूर करने में ही फ़ायदा है। क्योंकि वो प्रॉब्लम्स दूर हो जाएँगी तो फिर आप दोनों के करीब आने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी, एंड कोई दिक्कत नहीं होगी तो फिर आप दोनों एक-दूसरे के करीब भी आ पाएँगे, है ना? सो ये काफ़ी क्लियरली दिख रहा मुझे। काफ़ी यहाँ पे दिख रहा है आपके पार्टनर के मन में, दिल में, है ना? कि मतलब आपके पार्टनर थोड़े-से वो स्टक सा फ़ील कर रहे हैं, ठीक है? मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन को थोड़ा बहुत घबराहट भी होता है कभी-कभी, फिर लगता है कि यार अम, छोड़ो मैं घबरा के क्या करूँगा, मैं शांत ही रहता हूँ, है ना? तो ये व्यक्ति के मन में ये चीज़ें चल रही हैं, एंड मुझे दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति का जो मन है, जो दिल है, वो आपके लिए एक होता है ना जैसे कि लगता है कि मैं एक्शन ले लूँगा, मैं डिसीज़न ले लूँगा, मैं बात कर लूँगा, मुझे बात करने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपने पैर को पीछे खींच लेना, आपके पर्सन के अंदर दिख रहा है। अब बढ़ते पैर को पीछे खींच लेने का मतलब ये है कि खुद की इंसल्ट करना, है ना? खुद भी उस तरीके से मतलब उस तरीके से स्टक रहने में बहुत प्रॉब्लम है ना, इस तरीके से स्टक नहीं रहा जा सकता है। आपके पार्टनर थोड़ा-सा सोच-विचार कर रहे हैं डिटेल में, क्योंकि देखो इनके एक्शन के ऊपर ही सब कुछ रखा हुआ है, सब कुछ है, इनके डिसीज़न के ऊपर ही सब कुछ बेस्ड है, ठीक है? सो ये दिख रहा है, एंड ऐसा लगता है जैसे कि आपके पर्सन का जो माइंड है वो थोड़ा-सा डिस्टर्ब लग रहा है, लेकिन ठीक है, आपके पार्टनर अपने मन को समझा रहे हैं कि नहीं, इतना भी बेचैन मत हो, इतना भी परेशान मत हो, है ना? तो थोड़ी-सी बेचैनी, थोड़ी-सी बेताबी जो भी है इनकी, उसके ऊपर अपना काम करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है? और ऐसा लग रहा है कि तुम्हें देखे मेरी आँखें, इसमें क्या मेरी खता है, ठीक है? सो ये एनर्जी काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रही है, ठीक है? यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भई आपके पर्सन को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे समझ में आने लगा है, धीरे-धीरे प्यार में, है ना? सो आपके पर्सन को ये समझ में आने लगा है, आपके पार्टनर जानने लगे हैं, समझने लगे हैं, ठीक है? सो मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति आपके लिए एक बेचैनी-सा फ़ील कर रहे हैं, ठीक है? बेचैनी-सा फ़ील कर रहे हैं, एंड यस जो बेचैनी हो रही है ना इस व्यक्ति की, वो इस व्यक्ति के अंदर मतलब अब जो कंट्रोल है ना वो अपना आपा जो है ना वो खो रहे हैं आपके पार्टनर, ऐसी एनर्जी है, ठीक है? तो अपना आपा खो ना दें, ये व्यक्ति को थोड़ा-सा ये भी है कि भाई मैं अपने आप को कंट्रोल ही कर लेता हूँ, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को थोड़ा कंट्रोल ही कर लेता हूँ। थोड़ी-सी जो चीज़ें हैं उसको कंट्रोल करके ही चलना सही रहेगा, है ना? सो ये व्यक्ति काफ़ी
कुछ कहना चाह रहे हैं, काफ़ी सारी बातें करना चाह रहे हैं एंड नो डाउट ये व्यक्ति को कभी-कभी मतलब अलगाव-सा फ़ील होता है कभी-कभी, लगता है कि यार नहीं कभी-कभी ये व्यक्ति ना आपसे एकदम से वो हो जाते हैं, जैसे कटे-कटे से रहना हो जाता है ना, आपके पार्टनर वैसी ही एनर्जी फ़ील कर रहे हैं, है ना? कटाव-सा महसूस कर रहे हैं कि नहीं मुझे फ़िलहाल नहीं बात करनी है उससे या नहीं कहना है कुछ भी, उससे बात करना ही बेकार है, ठीक है? सो ये काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं एंड कंट्रोल में चलने की कोशिश बार-बार हो रही है क्योंकि दिख रहा है कि आपने इस व्यक्ति को ना सच में कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर आपने इस व्यक्ति को किया है जिसको देख के आपके पार्टनर को लगता है कि यार सच में मैं ऐसा था क्या? मैं वैसा था क्या? है ना? सो आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा, है ना टेंशन में आते हुए दिख रहे हैं। देर रात इनको लग रहा है कि शायद आप बिज़ी हो कहीं, इसलिए आप ऑनलाइन नहीं दिख रहे हो या ऑनलाइन भी दिख रहे हो तो कहीं और बिज़ी होगे, किसी और से बातें कर रही होगी, है ना? ये थॉट्स इनके दिमाग में चल रहा है कि यार वो तो किसी और से बातें कर रही होगी अ, किसी और के साथ ही उसका मन लग रहा है, तो फिर मैं क्या बातें करूँ या कैसी बातें करूँ, है ना? सो ये व्यक्ति खुद ही अपने आप को थोड़ा-सा अलग-अलग रखने की कोशिश कर रहे थे। ये व्यक्ति को कभी-कभी लगता है कि मैं डिज़र्विंग नहीं हूँ, मैं डिज़र्व नहीं करता। फिर ये व्यक्ति अगेन आपके बारे में ही सोचने लगते हैं, आपको लेकर के ही सोचने लगते हैं कि यार फिर मैं कैसे उसके बगैर तो मैं नहीं रह पाऊँगा। फिर ये व्यक्ति को वही वाली फीलिंग आ जाती है, ठीक है? मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि भई आपके पर्सन को आपका जो एक अकेलापन है वो आपके पार्टनर उस अकेलेपन को ख़त्म करना चाहते हैं फाइनली, ठीक है? मुझे आपके पर्सन काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मुझे स्ट्रॉन्ग दिखना है, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे जो है ना ऐसे शो करना ही होगा। ठीक है, सो ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखने की कोशिश लगातार कर रहे हैं आपसे, ठीक है? क्योंकि इस व्यक्ति को लगता है कि मैं जो है अगर इस तरीके से ढीला रहा ना तो फिर तो मेरी है ना, ऐसी-तैसी हो जाएगी, ठीक है? सो येस मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन आज देर रात जैसे होता है ना कि घबराए हुए से, है ना? एंड फिर ये व्यक्ति को लग रहा था कि मतलब क्या ये चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है? मेरी ज़िंदगी जो है ना कहीं गेम तो नहीं बन गई है। क्योंकि कोई भी चाहता है अपनी लाइफ़ को सीरियसली जीना, अपनी लाइफ़ को बहुत ही हैप्पी जीना, है ना? उसमें टेंशन हो तो फिर लाइफ़ का है ना? आप समझ सकते हो क्या कहना चाह रही हूँ मैं, ठीक है? आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस फ़ील होता है एंड जब भी तेरी याद आए, मेरी आँख से आँसू छलके। आपके पार्टनर के अंदर यही दिख रहा है मुझे। आपके पार्टनर की आँखों से आँसू ही तो छलकता हुआ दिख रहा है। अपने आँसुओं को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे हैं ये व्यक्ति। देर रात कहीं न कहीं ये व्यक्ति को ये लग रहा है कि यार मैंने गलती कर दी, मैंने जीवन में इतनी बड़ी भूल कैसे कर दी, यार मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे ये सब कुछ नहीं बोलना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, मुझे क्यों ये इतना बुरा फ़ील हो रहा है, ठीक है? आपके पर्सन को ये जो है ना
अकेलापन, खालीपन इतना ज़्यादा सता रहा है ना कि उसकी कोई हद नहीं है। ठीक है? मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भई ये व्यक्ति को बहुत सारी चीज़ें कहनी हैं, बहुत सारी बातें कहनी हैं, लेकिन फ़ील हो रहा है कि क्या कहूँ, ना कहूँ, कैसे कहूँ, ना कहूँ? कहना भी चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? ठीक है? सो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे आपके पार्टनर के अंदर, आपके पार्टनर को थोड़ा बहुत मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर को थोड़ा बहुत ये एहसास होता है, थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं, वो समझ में आती हैं एंड नो डाउट ये व्यक्ति को बहुत बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि एंग्ज़ायटी एंड स्ट्रेस अभी घेर रहा है, फिर ये व्यक्ति अपने आप को मूव करने में भी लगे हुए हैं कि नहीं-नहीं, मुझे उसके बारे में इतना नहीं सोचना है, अपने आप को रिलैक्स करना है, इतना ज़्यादा सोचना भी ठीक नहीं है उसके बारे में मुझे। सो थोड़ा-सा रिलैक्स करने की चाहत भी नज़र आ रही है, लेकिन आपके पार्टनर रिलैक्स नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है? देखा जाए तो आपके पर्सन के अंदर वो रिलैक्स करने की एनर्जी नज़र नहीं आ रही है मुझे। एक अलग-सी ही जो एनर्जी है ना आपके पर्सन को घेरे हुए है, ठीक है? आपके पर्सन अपने अपने अधूरेपन को, खालीपन को ख़त्म करने में लगे हुए हैं, ठीक है? ख़त्म करके फिर से उसको जो है सही लेवल पे लेके जाना है, ठीक है? सो ये व्यक्ति की एनर्जी बताती है कि ये व्यक्ति बदलने की भी तैयारी में है, खुद को बदलना, खुद को रिलैक्स करना। यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा-सा रिलैक्स करने की चाहत भी आपके पार्टनर के अंदर दिख रही है। देखो रिलैक्स करेंगे तभी जाके कुछ होगा, अदरवाइज़ कहाँ से कुछ होने वाला है, राइट? सो रिलैक्स करना भी ज़रूरी है। आपके पार्टनर बहुत ही आराम-आराम से सारी चीज़ों को करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं एंड बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। यस, आपके पर्सन के अंदर ये वाली वाइब है। देखो देर रात ये व्यक्ति को ना एक होता है ना कि झटका-सा लगता है, ठीक है? देर रात एक झटका-सा लगता है आपके पार्टनर को कि मतलब कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ठीक है? तो देर रात ये व्यक्ति के अंदर वो झटका दिख रहा है मुझे, ठीक है? सो काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर आज देर रात आपको कॉल मैसेज करने का ट्राई कर सकते हैं और बोल सकते हैं ये व्यक्ति कि हाँ अ, मैंने तुमसे प्यार किया है एंड मैं तुमसे हमेशा प्यार करता रहूँगा, ठीक है? ये व्यक्ति की एनर्जी बताती है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एनर्जी दिखाई दे रही है गाइज़। सो रीडिंग को अब यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है? बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। आशा करती हूँ रीडिंग आपके साथ रेज़ोनेट की होगी, पसंद आई होगी। तो मिलते हैं फिर आपसे अगली रीडिंग में। रीडिंग को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप लोग अपना प्यार देना ढेर सारा और मिलते हैं फिर से अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर एंड राधे-राधे।